गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर चल रहा है और उसमें एक्सरसाइज 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू एंड फॉल्स है, स्टेटमेंट सही लिखा है कि गलत लिखा है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? वैसे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड 11 के अंदर इसका फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूला ऐसा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसने सिर्फ क्या लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब इतना ही लिखा है, यहां से कॉस को निकाल दिया है। साइन ए इंटू साइन बी लिखा है वो गलत है, लेकिन आपको 11 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला पता नहीं होता, आपको स्टैंडर्ड 10 का जो तरीका है उससे चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे, आपको कोई भी एक वैल्यू ले लेना है। यहाँ ले लो 30 ले लो, ए की जगह पे 30 या बी की जगह पे 60, जो भी आपको वैल्यू लेना है ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर दें ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 60, दोनों ही साइड हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो बात सही होगी। तो देख लीजिए, साइन ए जहां दिखता है वहां पे 30, बी दिखता है वहां पे 60, तो कितना हो गया यहाँ पर साइन 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है 1। अब उस साइड चेक करते हैं, साइन जहां ए दिखता है वहां पर 30, साइन बी दिखता है वहां पर 60, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और यहाँ पर √3/2। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब ये फॉर्मूला कैसा है, गलत। ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो फॉल्स है। उसके बाद देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। ये जैसे ये 0 डिग्री का एंगल है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल 30 का हुआ, ये एंगल बढ़ता बढ़ता ये 30 का था, अब ये एंगल 45 का हुआ, अब ये एंगल 60 का हुआ। ऐसे ऐसे एंगल बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो एंगल कहां तक आएगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे एंगल बढ़ता बढ़ता जाता है, उसने बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो उसके लिए यहां से भी आपको पता तो चलता है, लेकिन उसके लिए आपको जो जानते हो वही मेथड एक्सप्लेन करता हूं। आप जो जानते हो, आपको पता है साइन का टेबल पता है कि साइन का टेबल ऐसा है, ये 0, फिर उसके बाद 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, इसका होता है 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका कितना होता है 1। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया, थीटा मतलब एंगल 0 से 90 डिग्री हुआ, ऐसे इसका वैल्यू भी देखो 0 से कितना हो गया 1 हो गया, मतलब इसका वैल्यू भी बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ। तो ये क्या बोला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है ये एंगल का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है, वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो साइन पहले क्या था 0, अब क्या हो गया 1, 0 में से 1 हो गया, इसीलिए बढ़ गया। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, उसने वही बोला है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब थीटा बढ़ता है ऐसे cos थीटा बढ़ता है। तो cos कैसे लिखते थे, cos साइन का उल्टा, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2 या 1/√2, 1/2 और 0। जैसे जैसे थीटा बढ़ा तो cos का वैल्यू तो 1 में से 0 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो थर्ड वाला लिखा है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ वाले में लिखा है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। कोई भी थीटा रख दो, साइन और कॉस इक्वल होते हैं। कहाँ इक्वल होते हैं, साइन और कॉस सिर्फ यहाँ पर इक्वल होते हैं जहां पे एंगल उसका 45 होता है। 45 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, सिर्फ 45 के लिए ही इक्वल होते हैं। उसने बोला है सारे थीटा के लिए इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा था, गलत। उसके बाद देखिए, cot A is not defined for A is equal to 0, मतलब अगर A का वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखोगे तो cot डिफाइन नहीं करता, मतलब cot 0 डिफाइन नहीं करता, ऐसा बोला है। cot A की जगह पे आप 0 रख दो। अब cot A बनेगा कैसे, आपको पता है cot 0 कैसे बनेगा, cos 0 और sin 0 के डिवीजन से। cos 0 का वैल्यू होता है 1, sin 0 का वैल्यू होता है 0।
तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसीलिए अनडिफाइंड। उसने वही बोला है इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो होगा ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गई। अब एक्सरसाइज 8.3 में जाए उससे पहले थोड़ी थियरी समझ लेते हैं, पहले लिख दो। तो अब देखिए एक्सरसाइज 8.3 में जाए उससे पहले थोड़े फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूं, और वो फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ई बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं यहां पर ए और सी इसका मेजरमेंट नहीं जानता, तो इसका मेजरमेंट में सपोज कर देता हूं इसका मेजरमेंट थीटा है, तो फिर ये एंगल ए है उसका मेजरमेंट कितना होगा, आपको पता है ये तो 90 डिग्री है, राइट एंगल है इसीलिए, तो ये कितना होगा तो आपको वैसे भी पता चल जाता है। और नहीं पता चलता तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल के तीन एंगल जो होते हैं उसका एडिशन कितना होता है 180। ए तो आपको ढूंढना है, बी आपको पता है 90 डिग्री का, सी आपने कितना सपोज किया थीटा 180। तो आप यहां पर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये दोनों एंगल उससे हट जाएंगे, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए का वैल्यू कितना रहेगा 180 माइनस 90 कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल ए का मेजरमेंट आ गया। तो यहां पर हम जहां पर आपको एंगल दिखता है वहां पे हम क्या लिखेंगे 90 माइनस से लिखेंगे, एंगल ए जो था उसका मेजरमेंट कितना था 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा। अब आप चेक कर लो ट्राइंगल के तीन एंगल का एडिशन कितना होता है 180 हो जाए, इन तीन का आप टोटल कर दो, थीटा और थीटा कट हो गए, माइनस थीटा और प्लस थीटा, 90 प्लस 90 हो गया कितना 180। तो ये इस एंगल का मेजरमेंट भी आपको पता चल गया। इन दोनों का टोटल कितना होता है 90 होता है, दो एंगल का टोटल 90 होता है। जिस दो एंगल का टोटल मतलब एडिशन 90 डिग्री होता है उसको आप सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो ये चीज पता चल गई। अब यहां से एक देखिए, अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूं, साइन थीटा, साइन थीटा मेरे को फाइंड करना है, तो साइन थीटा बनेगा कैसे, तो आपको पता है कि साइन थीटा मतलब थीटा की ऑपोजिट साइड अपॉन क्या आएगा हाइपो आएगा, तो ऐसे बनेगा। अगर मेरे को कॉस थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा कैसे बनेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट क्या है बीसी अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है एसी। टेन थीटा, टेन थीटा कैसे मिलेगा, तो टेन थीटा मिलेगा आपको अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कैसे मिलेगा ए बी अपॉन बी सी, ऐसे मिलेगा। वैसे ही ये तो मैंने साइन कॉस और टेन फाइंड कर दिए, अब उसके इनवर्स भी फाइंड कर देते हैं। तो कोसेक थीटा कैसे मिलेगा, तो उसका उल्टा ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा कैसे मिलेगा, तो इसका उल्टा ए सी अपॉन बी सी। और कॉट थीटा कैसे मिलेगा, तो टेन का उल्टा बी सी अपॉन ए बी। चलो ये तो हमने फाइंड कर लिए थीटा के लिए। अब उस साइड चलते हैं ये वाले एंगल के लिए, थीटा माइनस 90 डिग्री के लिए, वो देखिए आप थीटा माइनस 90 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने
साइन तो था, तो साइन थीटा, कॉस के लिए थीटा, टेन के लिए थीटा। अब सारा जो मेजरमेंट है उसके लिए, ये जो रेशियो फाइंड करना है उसके लिए, मतलब 90 माइनस थीटा के लिए। अब साइन 90 माइनस थीटा के लिए, तो साइन थीटा होता तो आप क्या लिखते, थीटा की ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो उसकी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। तो 90 माइनस थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, बीसी, और हाइपो कौन सा हुआ, एसी। साइन फाइंड किया, अब कॉस फाइंड कर रहे थे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, एबी, और हाइपो कौन सा है, एसी। साइन का काम हो गया, तो अब टेन का, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब बीसी अपॉन क्या आएगा, एबी आएगा। अब हमें उसका उल्टा लिखना है, साइन, साइन की जगह पे हमें लिखना है कोसेक, यहां लिखेंगे। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका इनवर्स बीसी अपॉन बीसी। वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका उल्टा होगा AC अपॉन AB। अब यहां पर कॉट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, AB अपॉन BC। चलो इतना हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे कौन से वैल्यू किससे इक्वल होते हैं। तो देखिए अब ये AB अपॉन AC है, दूसरा आपको AB अपॉन AC कहां दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ये रहा, देखिए ये रहा AB अपॉन AC, और ये रहा AB अपॉन AC। ये दोनों इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, क्योंकि इसका वैल्यू भी AB अपॉन AC, इसका वैल्यू भी AB अपॉन AC। तो मतलब ये और ये इक्वल हुए, मतलब ये साइन थीटा, उसका इक्वल क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है। तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहां लिखेंगे, साइन cos 90 माइनस थीटा, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अब दूसरा देखिए, BC अपॉन AC आपको कहां दिख रहा है, BC अपॉन AC, तो ये रहा BC अपॉन AC, इसका वैल्यू भी BC अपॉन AC, इसका वैल्यू भी BC अपॉन AC। मतलब ये cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा इक्वल हुए, तो यहां हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। चलो इतना हो गया। थर्ड में चलते हैं, 10 AB अपॉन BC आपको कहां दिखता है, तो AB अपॉन AC, ये रहा AB अपॉन BC, तो ये रहा AB अपॉन BC, इसका वैल्यू भी AB अपॉन BC, इसका वैल्यू भी AB अपॉन BC। तो मतलब क्या हुआ, tan थीटा कैसे बनेगा, cot 90 माइनस थीटा से। तो यहां हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। चलो फोर्थ वाला, यहाँ AC अपॉन AB लिखा है, तो हमें AC अपॉन AB ढूंढना है। तो ये रहा AC अपॉन AB, ये AC अपॉन AB, ये भी AC अपॉन AB, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये और ये इक्वल हो गए। तो कोसेक थीटा कैसे बनेगा, सेक थीटा 90 माइनस सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। फिफ्थ वाला देखिए, यह AC अपॉन BC है, तो हमें AC अपॉन BC ढूंढना है। तो ये रहा AC अपॉन BC, इसका वैल्यू भी AC अपॉन BC, इसका वैल्यू भी AC अपॉन BC, मतलब ये सेक थीटा और ये कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। सिक्स वाला, अब एक ही बचा है सिर्फ, यहाँ पर BC अपॉन AB ये रहा, और ये BC अपॉन AB ये रहा, ये इक्वल है, मतलब cot थीटा और tan 90 माइनस थीटा इक्वल हुए। तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो ये कैसे फॉर्मूला बनते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया। अब हमें ये कैसे बने उसमें आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था कि उसका इक्वल कैसे होता है। अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जैसे मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, यहाँ इसको रब कर देता हूं,
तो आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। फर्स्ट वाला ये मैथ्स आप रखोगे या बायोलॉजी रखोगे 11th के अंदर तो फिजिक्स के अंदर काम में आएगा। और दूसरे अभी तो 11th में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला आएंगे, ये तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना। फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब 11th में बाहर निकलोगे तब आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी होगा वैल्यू रखने का, वो उस टाइप सीखेंगे। साइन देखिए, अब अगर साइन के सामने अगर 90 माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू होता है cos थीटा। इसको उल्टा लिख देता हूं। सेकेंड वाला, अगर cos के आगे 90 है, 90 माइनस थीटा, तो cos का बन जाएगा sin थीटा। इसको आपको इनवर्स नहीं समझना, कि sin का इनवर्स cos होता है, cos का sin, ये इनवर्स नहीं है। थर्ड वाला, tan 90 माइनस थीटा दिखता है तो उसका आंसर होता है, क्या होता है, cot थीटा। अब उसकी इनवर्स लिखते हैं, sin का इनवर्स होता है cosec। cosec 90 माइनस थीटा होता है तो बन जाता है sec थीटा। और sec 90 माइनस थीटा होता है तो बन जाता है cosec थीटा। और लास्ट वाला cot 90 माइनस थीटा होता है तो tan का cot बना दो, cot का क्या बनेगा, tan थीटा। जैसे sin का cos बना दो, cos का sin बन गया। tan का cot बना तो cot का tan बन गया। cosec का sec बन गया तो sec का cosec बन गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। कैसे बना, अब आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे बना था जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वैसे, सिर्फ इतना ही लिख देना है आपको, लिख दीजिए। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। फर्स्ट वाला सम है साइन 80 अपॉन साइन 72। सेकेंड वाला है tan 26 अपॉन cot 64। थर्ड वाला सम है cos 48 माइनस साइन 42। फोर्थ वाला है cosec 31 माइनस sec 59। तो देखिए इसको इवेल्युएट करते हैं। तो फर्स्ट वाला सम है साइन 18 अपॉन साइन 72। अब आप बोलोगे नीचे cos होगा, यहाँ cos है, ये सम है। तो आप बोलोगे हमें तो वैल्यू 18 का और 72 का तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू तो 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का ऐसा ही पता है। साइन 18 का वैल्यू नहीं पता है, cos 72 का भी वैल्यू नहीं पता है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जब भी ऐसे सम आ जाए तो आपको देखना है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है ना। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलते हैं ना, ऊपर नीचे आसपास ऐसे, तब आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, बस और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 18 और 72 90 होता है, मतलब इन दोनों का टोटल 90 डिग्री हुआ, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। बस तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, या तो फिर ऊपर चेंज करना है या तो नीचे चेंज करना है। दोनों को एक साथ ही चेंज नहीं करना है, दोनों को यहाँ ऊपर भी चेंज करेंगे, यहाँ पर भी चेंज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो किसी का भी आंसर नहीं मिलेगा। या तो ऊपर चेंज करो या तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में चेंज करो। हमने डिसाइड किया कि चलो हमें ऊपर चेंज करना है, तो साइन रखते हैं हम एज इट इज, साइन का साइन। अब हम यहाँ 90 लिखेंगे, 90 के अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये 18 हो जाए। तो फिर उसके लिए ढूंढने नहीं जाने का, सब्ट्रैक्शन करने के लिए नहीं बैठने का, नीचे लिखा ही होगा वही सब्ट्रैक्ट कर देने का।
देख लीजिए आप, साइन एज इट इज, 90 के अंदर से 72 चले गए तो कितना रहेगा 18। अब नीचे चेंज नहीं करना है, ये डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रखना है, cos 72। अगर आपने डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो फिर ऊपर एज इट इज रखिए, दोनों को साथ में नहीं। चलो अब देखिए, साइन के आगे 90 दिखता है, तो साइन के आगे अगर 90 दिखता है तो इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, cos बन जाता है और ये थीटा एज इट इज। साइन के आगे 90 डिग्री दिखता है तो साइन का cos बन जाता है और ये थीटा एज इट इज, फॉर्मूला आपको पता है। तो साइन के आगे 90 दिखता है तो cos बन गया और ये थीटा एज इट इज, और नीचे cos 72 एज इट इज। ये दोनों कट हो गए तो क्या बचा 1। कई लोग यहाँ पे कट करके 0 लिखते हैं, ये डिवीजन में है, इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो गए तो क्या बचा 1। तो देख लीजिए उसका आंसर आ गया। किसी को अगर डिनोमिनेटर में चेंज करना है तो भी चलेगा, ऐसे देखिए, तो न्यूमरेटर को नहीं टच करने का, एज इट इज रखने का, और ये कॉस तो कॉस, यहाँ 90 लिख देने का। 72 लाने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करने का, तो ऊपर देख लेने का 18, 90 माइनस 18 72 हो गए। तो अब साइन थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस के आगे अगर 90 दिखता है, कॉस के आगे 90 दिखता है तो वो साइन थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पर ये साइन 18 बन जाएगा, ऊपर साइन 18 था, ये साइन 18 बन गया, ये कट हो गए तो क्या बचा 1। लेकिन अगर आपने दोनों को ही चेंज कर दिया तो आंसर नहीं मिलेगा, तो ऊपर कॉस बन जाएगा नीचे साइन बन जाएगा। ये आप समझ गए। अब चलते हैं सेकेंड नंबर का सम, उसमें 10 26 अपॉन कॉट 64। ऐसे जब भी वैल्यू मिले जिस एंगल को आप जानते नहीं है, 0 30 45 60, ऐसे जहां जानते नहीं है, अगर वो जानते तो आप वैल्यू भी रखते थे, यहाँ पर कहाँ वैल्यू रखोगे, तो आपको एक ही सोचने का, एक ही चीज कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है ना। तो देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये फॉर्मूला 10। हम फर्स्ट वाले को ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं, मतलब ऊपर वाले को चेंज कर दें, इसको एज इट इज रखते हैं 10। 26 कैसे बनेगा, 90 माइनस 64 से बनेगा, देख लीजिए 10 एज इट इज, 90 माइनस 64 26 हो गया। और कॉट जो है डिनोमिनेटर एज इट इज, 10 के आगे 90 दिखता है, 10 के आगे 90 दिखता है तो कॉट बन जाता है, तो यहाँ पर ये कॉट बन जाएगा, कॉट 64 अपॉन कॉट 64, दोनों चले गए तो 1 आंसर उसका। अब यहाँ पर थर्ड वाला सम, कॉट 48 माइनस साइन 42। देख लीजिए यहाँ ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का टोटल 90 होता है, तो इस वाले को चेंज कर रहे हैं, कॉट 48 कैसे बनेगा, 90 माइनस क्या करो तो 48 बन जाए, तो ये देख लेगा 42, और बाजू वाला एज इट इज, उसको चेंज नहीं करेंगे। चलो यहाँ पर, यहाँ कॉस होगा, मैंने गलती से लिख दिया है कॉस है यहाँ, कॉस के आगे अगर 90 है तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो यहां रहेगा साइन 42 माइनस साइन 42, प्लस साइन माइनस साइन कट हो गए तो कितना रहा 0, आंसर आ गया। फोर्थ वाला सम आप देखें, कॉसेक 31 माइनस सेक 59, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तब आपको वो फॉर्मूला यूज करने का। तो कोसेक 31 कैसे बनेगा, 90 माइनस 59 से, माइनस सेक 59, कोसेक के आगे 90 होगा तो क्या बन जाएगा, तो सेक बन जाएगा, सेक 59, ये सेक 59 एज इट इज, दोनों कट हो गए तो क्या बचा 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सो दैट, मतलब प्रूव करना है। फर्स्ट वाला है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1। हमें ऐसा प्रूव करना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो हम यहां पर लिखेंगे LHS 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। ऐसे जब भी आपको थीटा दिखे जिसके वैल्यू आप नहीं जानते, मतलब ये 48, 23, 42, 67 आप नहीं जानते, तो आपको सोचने का कि ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला है एंगल ही होगा। तो 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है आपको पता है? 42 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 48 का 42, मतलब ये दोनों दोस्त हैं। 23 है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? 67, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर ये 1048 है, 48 लाने के लिए आपको 90 के अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो उसका जो दोस्त है वो 42, और ये एज इट इज उसके बिल्कुल बाजू में 1042 एज इट इज। अब यहाँ पर 1090 माइनस 23 लाने के लिए आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 67, और बाजू वाला 1067 उसके पास एज इट इज। अब देख लीजिए 10 के आगे 90 दिखता है तो क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा, और ये 1042 एज इट इज। 10 के आगे 90 दिखता है तो कॉट 67 इंटू 1067। अब देखिए 10 और कॉट तो दोनों इनवर्स है, और कॉट और 10 भी दोनों इनवर्स है, तो इनवर्स की प्रोडक्ट क्या होती है? 1 इंटू इसका भी होगा 1। कॉट और 10 इनवर्स है, कॉट और 10 इनवर्स है, दोनों के एंगल एक जैसे है, तो इनका वैल्यू 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू RHS। आपको जो आंसर लाना था वो आ गया। सेकेंड वाला है cot 38 इंटू cos 52 इंटू cos 52 माइनस, यहाँ cos है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू साइन 52। उसका आंसर हमें लाना है 0। जैसे ये भी स्टैंडर्ड 11 का फॉर्मूला है, उसका आंसर हमें लाना है 0। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ LHS, इसका आंसर आपको 0 लाना है। देख लो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। किसी एक को चेंज करेंगे तो cos 38 की जगह पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 90 माइनस क्या लिख दूँ 52, और ये cos 52 को एज इट इज रखता हूँ। साइन 38 की जगह पे मैं 90 माइनस 52 लिख दूँ, और यहाँ पे साइन 52 एज इट इज। cos के आगे 90 दिखता है तो क्या बन जाएगा? साइन 52 इंटू यहाँ पर cos 52। ये साइन, यहाँ पर साइन के आगे 90 दिखता है तो वो cos 52 इंटू साइन 52। देख लीजिए ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, साइन 52 इंटू कॉस 52। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन से जॉइंट है, तो इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं ऐसे, साइन 52 इंटू कॉस 52। ये दोनों टर्म देख लीजिए एक जैसे है और अपोजिट साइन है, तो ये कट हो गए, तो क्या रहा? 0 इज इक्वल टू RHS। लिख दो।